नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में संक्रमितों की संख्या हुई 17,504, 499 नए केस आए सामने। प्रदेश में 60 कोरोना संक्रमितों की हालत नाजुक। पलवल की सभी ग्राम पंचायतें होंगी वाईफाई से लैस। कॉमन सर्विस सेंटर के सहयोग से लगेगा इंटरनेट। 241 ग्राम पंचायतों को 31 जुलाई तक मिलेगी वाईफाई की सुविधा। जुलाना में डिपो होल्डर्स ने की राशन बांटने में हेराफेरी। उपायुक्त के दरबार में की गई शिकायत। छापेमारी करके कई क्विंटल गेहूं का स्टॉक बरामद। और यमुनानगर में कैमरे में कैद हुई लाइव चोरी। घर में घुसकर युवक ने चुराई साइकिल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। बड़ौदा उपचुनाव अब जल्द ही आने वाला है और ऐसे में सियासी पार्टियों ने भी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। इसी पर देखिए जस्ट इंडिया की एक खास रिपोर्ट। एक बार फिर हरियाणा में चुनावी मौसम आने वाला है और ऐसे में सियासी नेता अपने बयानों से इस मौसम को गर्म करने में लगे हैं। उपचुनाव तो सिर्फ बड़ौदा सीट पर होना है, मगर नेताओं की बयानबाजी ने पूरे प्रदेश के मौसम का रुख बदलना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ौदा की ये सीट जहां कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है, तो वहीं बीजेपी इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। साथ में इनेलो भी इस सीट पर पूरा दम लगाने की तैयारी में जुटी है और यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार बैठकें कर रहे हैं और विधायकों के साथ मिलकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हुड्डा अपने तीखे तेवरों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मुकाबला करने की सीधी चुनौती भी दे रहे हैं और हिस्सेदारी करते हैं। तो चुनाव तो 24 में होंगे, बड़ौदा में फैसला होने दो ना। मुख्यमंत्री जी भी लड़ लेते हैं, मैं भी लड़ लेता हूँ यहाँ से। बड़ौदा के लोग फैसला कर लेंगे। आपका सीधी चुनौती है क्या सीएम को कि मैं भी उतरूंगा? उन्होंने कहा हाँ, अगर वो उतरे मैं उतरूंगा। फैसला हो जाएगा जो लोग फैसला कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान भी बड़ौदा सीट पर खासा टक्कर देखने को मिली थी। इस सीट पर लगातार कांग्रेस ने दूसरी बार जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के टिकट पर श्री कृष्ण हुड्डा ने 42,379 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। तो वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए पहलवान योगेश्वर दत्त रहे थे। योगेश्वर दत्त को 37,530 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर 32,419 वोटों के साथ जेजेपी के भूपेंद्र मलिक रहे थे। लेकिन अब सियासी पंडितों का दावा है कि कांग्रेस के लिए इस बार ये लड़ाई और भी कठिन होने वाली है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन यहां पर अपना एक उम्मीदवार उतारेंगे और अगर ऐसा होता है तो योगेश्वर दत्त के 42,379 वोट और भूपेंद्र मलिक के 32,419 वोट मिलकर 74,000 से ज्यादा वोट होते हैं, जिसका सीधा असर कांग्रेस पर पड़ने वाला है और इस बात को बीजेपी बखूबी समझ रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस बात को लेकर कह चुके हैं कि यहाँ पर गठबंधन का ही प्रत्याशी उतरेगा। पूरे हरियाणा में आता जाता हूँ मैं, तो हरियाणा में आकर जो भी क्षेत्र है, चाहे वहाँ शहर है, गाँव है, सब जगह जाना होता है। बड़ौदा विधानसभा भी आखिर तो हरियाणा में ही है, ऐसी बात थोड़ी है। तो इसलिए आज एन रूट कुछ गाँव अगर आए हैं उनमें मैं रुक रहा हूँ और लोगों से जानकारी ले रहा हूँ कि लोगों की कठिनाई है, समस्या है, अथवा लोग सरकार के बारे में क्या समझते हैं, किस प्रकार से आकलन करते हैं। ये फीडबैक हमको मिलता है और निश्चित रूप से बड़ौदा उपचुनाव आएगा तो बड़ौदा उपचुनाव हमको लड़ना ही है। हमारी सरकार गठबंधन की सरकार है, इसलिए गठबंधन के नाते से उस सीट को हम लड़ करके जीत। अब जहां भूपेंद्र हुड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनावी रंग में रंगते नजर आ रहे हैं, तो वहीं इनेलो भी लगातार मैदान में जाकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती दे डाली थी। अभी तो शुरुआत है इस सियासी मौसम की। आगे ये सियासी मौसम और कितना गर्म होता है, ये हर कोई देखना चाहता है। न्यूज डेस्क, जस्ट इंडिया। हरियाणा में बीते 24 घंटों में 499 मरीजों के साथ कुल मरीजों की जो संख्या है 17,504 पहुंच गई है। 11 लोगों की कोरोना से मौत पिछले 24 घंटों में हो चुकी है।
चिंता की बात यह है कि 60 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 41 मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांसें ले रहे हैं तो 19 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना को हराकर घर पहुंचने वालों की तादाद में हर रोज इजाफा हो रहा है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद सुभाष सोधा समेत 391 मरीज ठीक होकर घर लौटे। लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच रिकवरी रेट और दोगुने मामलों की अवधि में सुधार हो रहा है। 76% यानी 13,335 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 3,893 मरीजों की हालत नाजुक है। पंचकुला में इंडियन नेशनल लोकदल का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अभय चौटाला पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई, जिसमें महिलाएं और पुरुष सभी शामिल हैं। पलवल जिले की ग्राम पंचायतें जल्द ही वाईफाई से लैस होने जा रही हैं। वाईफाई चौपाल होने से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वैज्ञानिक खोज, कृषि से संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलेगी। कॉमन सर्विस सेंटर ने भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड के साथ जिले की सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई लैस बनाया है। भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड द्वारा केबल बिछाने का काम किया जा रहा है। वहीं चिन्हित CHC संचालकों को केबल के रखरखाव, इंटरनेट और वाईफाई की निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले में 31 जुलाई तक पहले चरण में 260 ग्राम पंचायतों में से 241 ग्राम पंचायतों तक वाईफाई की सुविधा पहुंच जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। गांव में वाईफाई सेवा शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्र के युवा अपने मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं ग्रामीण स्वराज योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ऑनलाइन की गई योजनाओं का लाभ ग्रामीण वाईफाई के माध्यम से उठा पाएंगे। गांव में वाईफाई सेवा शुरू होने पर इंटरनेट सेवा की गति 100 Mbps की होगी। जैसे कि मैंने बताया कि ज़िले में 241 गांवों में जो हमारा सिस्टम लग चुका है, वहां पर ग्रामीणों को फ़ायदा ये होगा कि उन्हें हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाएगा, जिससे कि जो हमारी सरकार का नारा है डिजिटल इंडिया का, वो पूरा हो सकता है। जिससे कि उनके डे बाई डे जो भी इंटरनेट से रिलेटेड सुविधाएं हैं, जैसे कि उन्हें सर्टिफिकेट अप्लाई करना है या किसी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है या कोई एजुकेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है या ऑनलाइन उन्हें पढ़ाई करनी है, सबकी सुविधा उन्हें हाई स्पीड इंटरनेट के बगैर पूरी नहीं हो सकती। जो हाई स्पीड इंटरनेट हम देंगे उससे उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। लोगों को सर थोड़ी जागरूकता बढ़ेगी। जिन गाँवों में नेटवर्क की कनेक्टिविटी कम है या जो लोग शिक्षित है, अपने फॉर्म वगैरह नहीं भर पाते ऑनलाइन, वो अपने घरों पे कनेक्शन लेके या फिर CSC सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ओलंपियाड के नाम से जो हमारा CSC में कोर्स चल रहा है, अभी स्कूल बंद है कोरोना की वजह से, तो क्या हमारी CSC पे कोर्स है CSC ओलंपियाड के नाम से, उसमें रजिस्ट्रेशन करके बच्चा 3rd क्लास से लेके 12वीं क्लास तक का उसमें अपना पढ़ाई कर सकता है CSC सेंटर पे जाके। चंडीगढ़ में कांग्रेस की महिला प्रदेश सचिव नीलिमा शर्मा ने मलोया में पहुंचकर वहां के निवासियों की समस्या जानने की कोशिश की है। प्रदेश सचिव को मलोया के रहने वाले लोगों ने बताया कि जहां इस समय पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, वहीं यहां की सड़कों समेत गलियों की सीवरेज की हालत बहुत बुरी है। यहां पर थोड़ी बहुत भी बारिश होने के बाद जल भराव हो जाता है और इतना होता है कि लोगों के घरों में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण वहां के लोग परेशान हैं। उन्होंने भाजपा सांसद किरण खैर पर निशाना साधते हुए कहा कि सांसद यहां पर विकास के लिए नींव का पत्थर तो रख के चली गई, लेकिन पत्थर रखने के बाद यहां पर लौटकर दोबारा नहीं आई, जबकि यहां की हालत पहले से और भी बदतर होती जा रही है। आपको बता दें कि नीलिमा शर्मा को हाल ही में कांग्रेस ने महिला प्रदेश सचिव बनाया, जिसके चलते वो शहर के मिले एरिया में जाकर वहां पर रह रहे निवासियों का हाल जान रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस महिला प्रदेश सचिव नीलिमा शर्मा मलोया के अलावा सेक्टर 33 समेत कई अन्य जगहों का दौरा कर चुकी हैं। उनका कहना है कि जहां जहां भी वो लोगों का हाल जानने पहुंची, वहां मलोया जैसी ही हालत उनको देखने को मिली। इसके लिए उन्होंने सांसद को जिम्मेदार बताते हुए जल्द से जल्द इन सभी जगहों पर काम करने के लिए कहा। साथ ही स्थानीय निवासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि वहां पर रह रहे लोगों का ज़रा सा भी उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वो चंडीगढ़ प्रशासन समेत नगर निगम से बात करके समस्याओं को ख़त्म कराएंगी। जुलाना के करसोला गांव में
गरीब उपभोक्ताओं ने डिपो होल्डर्स द्वारा राशन बांटने में हेराफेरी की जा रही और इसकी शिकायत की है। इसकी शिकायत जिला उपायुक्त जींद के दरबार में की गई, जिसके बाद उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को जांच के आदेश दिए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने करसोला गांव के 2 सरकारी राशन डिपो पर छापेमारी की और गेहूं का स्टॉक चेक किया, जिसमें अधिकारियों को कुछ गड़बड़ी लगी तो मौजूदा गेहूं को तोला गया, जिसमें एक डिपो होल्डर के पास 86 क्विंटल गेहूं से ज़्यादा और दूसरे डिपो में 26 क्विंटल गेहूं स्टॉक से ज़्यादा राशन मिला। विभाग ने दोनों डिपो के स्टॉक को सील कर दिया है और लोगों के बयान दर्ज करने के साथ साथ गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार इनकी शिकायत की जा चुकी है। जिला प्रशासन के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि करसोला गांव में जो डिपो होल्डर है उनके पास में एक्सेस गेहूं पड़ा है और गेहूं को वो कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं। हमने मौके पर कार्रवाई करते हुए तुरंत अपने इंस्पेक्टर्स को वहां पर भेजा और वहां पर जब चेकिंग की गई, चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि एक डिपो होल्डर विकास के पास में 86 क्विंटल गेहूं जो उसकी नेट एंटाइटलमेंट थी जो उसकी मशीन में होनी चाहिए थी, जो बैलेंस उससे 86 क्विंटल ज़्यादा था, और दूसरा डिपो होल्डर यशवंत उसके पास में 26 क्विंटल गेहूं ज़्यादा पाया गया। यमुनानगर के पौष इलाके दशहरा ग्राउंड के पास बने एक घर से साइकिल चोरी हो गई। साइकिल चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और वहीं साइकिल चोरी का ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे घर का गेट खुला देखकर आराम से एक युवक घर में दाखिल हुआ और कुछ सेकंड तक इधर उधर देखता रहा। जब कोई नहीं दिखा तो साइकिल लेकर ऐसे फरार हुआ मानो उसी की साइकिल हो। आप सभी को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ऐसे शातिर चोर कुछ सेकंड्स में चोरी करके फरार हो जाते हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।